आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ जिसमें 5 पार्ट है। प्रत्येक में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस प्रत्येक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें फर्स्ट फोर टर्म दिख रहे हैं। तो ये जो पहला है, पहला में a इक्वल टू 10 है एंड d इक्वल टू भी 10 है। देन AP then the first 4 term of the AP are A plus D, A plus 2D, कामा a प्लस 3D। अब इसमें a और d की वैल्यूज हम लिख देंगे। तो a इक्वल टू 10 है, यहाँ पर 10 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे में a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। देन the first four terms of the AP are A plus D, A plus 2D, A plus 3D। अब ये वैल्यू रख देंगे। a की जगह पर -2 d की जगह पर 0 कामा -2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0 कामा -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये सब -2 हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में a इक्वल टू 4 है एंड d इक्वल टू -3 है। हेंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आर, वही फार्मूला a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d इज इक्वल टू एक जगह पर 4 है, 12 नहीं, एक जगह पर 4 है। तो 4 कामा 4 प्लस d -3 प्लस कामा 4 प्लस 2 इंटू -3 कामा 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा 4 कामा 4 -3 कामा 4 -6 कामा 4 -9। तो ये हो जाएगा 4 कामा 1, 4 -3 1 हो गया, कामा 4 -6 -2 और 4 -9 -5। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हो गया। 4 हो गया, 4 -3 1, 4 -6
4 माइनस 6 -2 हो जाएगा और 4 माइनस 9 -5 हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा पार्ट में a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2 है, d इज इक्वल टू 1/2। हैंस द फर्स्ट फोर terms of the AP are a plus d, comma a plus 2d, comma a plus 3d is equal to, a की जगह पर -1 है, -1, comma -1 plus 1/2, comma -1 plus 2 into 1/2, comma -1 plus 3 into 1/2। तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा -1 और 2 कट जाएगा, +1, कामा -1 प्लस 3/2। तो इस तरह से हो जाएगा -1 -1/2, कामा 0, कामा +1/2। तो इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। अब इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को मैं करने जा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में a इज इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट में a इज इक्वल टू है -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25। Hence, the first four terms of the AP are a, comma a plus d, comma a plus 2d, comma a plus 3d। अब वैल्यू रख दें, a की जगह पर -1.25, कामा -1.25 माइनस 0.25, कामा -1.25 और प्लस 2 इंटू -0.25, कामा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अब ये हो जाएगा -1.25, कामा ये -1.25 -0.25 तो -1.50, कामा -1.25 और -0.50 हो जाएगा, 0.50, कामा -1.25 -0.75। तो इसे हम लिख सकते हैं -1.25 कामा -1.50, कामा -1.75, कामा -2.00। इस तरह से इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट हो गए। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन तो आसानी था, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए है ये। आप सब लोग समझ गए होंगे।
इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।